everyone, this is Ritu's Education Point. स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए केमिस्ट्री की एबीसीडी पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से बचपन में आप एबीसीडी पढ़ते हैं और ए फॉर एप्पल और दिस इज एन एप्पल, उसके बाद आप कोई आर्टिकल लिखना सीखते हैं, उसी तरह से ही केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको इसकी एबीसीडी सीखनी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए केमिस्ट्री की एबीसीडी सीखें ताकि आप बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस को सॉल्व कर सकें। इस वीडियो को 8th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, 11th, 12th सब देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं साइड में हो जाती हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ स्टार्ट। दिस इज सीरियल नंबर 1 to 15 लिखा है मैंने। तो आपको एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर 1, दिस वन हाइड्रोजन, एलिमेंट सिंबल वैलेंसी, राइट। सीरियल नंबर 1 देखिए। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, सिंबल H। हाइड्रोजन को आप H2, हाइड्रोजन गैस जो एनवायरमेंट में है, वैलेंसी H+1। सेकेंड नंबर एटॉमिक नंबर देखिए, हीलियम He, नो वैलेंसी। हीलियम की कोई भी वैलेंसी नहीं होती। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, Li, सिंबल इज Li, वैलेंसी Li+1, Li+3। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, Be, वैलेंसी Be+2। इन सबका एक कारण होता है कि +2, +3, +4, ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि ये +3, +5, +2, +1 क्यों है, राइट। सबसे पहले आपको इसको अच्छे से, जिस तरह से आप ABCD A to Z अच्छे से पढ़ते हैं, अ से य तक पढ़ते हैं, उस तरह से आपको ये भी याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद जब आप इसके रीजंस का पता चलाएंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी और आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा, राइट। हाँ जी। एटॉमिक नंबर 5 बोरोन, डिनोट करते हैं B से, B+3, B+5। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, C, कार्बन +4। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम N2 से डिनोट करते हैं, जो कि एनवायरमेंट में 78% पाई जाती है, राइट। सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में पाई जाती है, राइट। वैलेंसी N-3। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, जो कि 21% हमारे एनवायरमेंट में हमें मिलती है, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, हमें सांस लेने के लिए। सिंबल इज O, वैलेंसी O-2, -2। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन, F-1। एटॉमिक नंबर 10 नियोन, Ne। दिस वन मोर, नो वैलेंसी। जिस तरह से हीलियम की कोई वैलेंसी नहीं है, उस तरह से नियोन की भी कोई वैलेंसी नहीं है। जो भी एलिमेंट जिसकी कोई वैलेंसी नहीं है, दैट इज नोबल गैस, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि व्हाट इज ऑक्टेट, राइट। ऑक्टेट जिनका कंप्लीट होता है मीन्स जिनकी कोई वैलेंसी नहीं है, जिनके पास कोई +1, +2, ना इलेक्ट्रॉन का लॉस है, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट। 11 एटॉमिक नंबर सोडियम। सोडियम को आप Na से डिनोट करेंगे। कुछ बच्चे सोडियम को SO लिखना पसंद करते हैं, लेकिन SO लिख जाते हैं, लेकिन आपको सोडियम को Na से डिनोट करना है, क्योंकि इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम होता है नेट्रियम, राइट। नेट्रियम के कारण हम सोडियम को Na लिखते हैं और इसकी वैलेंसी है Na+1। एटॉमिक नंबर इज 12 मैग्नीशियम, Mg+2। एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर Al+3। सिलिकॉन 14 Si+4। फास्फोरस 15 P+3, P+5। दिस वन 1 to 15 आपको आज का मैं होमवर्क दे रही हूँ। 1 से 15 आपको अच्छे से लर्न करने हैं और उसको लिख कर देखना है। आप अपनी कॉपी में इस तरह से याद करेंगे 6, 3, 10, 15, 18 नहीं 8 through 2,
ठीक है, इस तरह से आप अपना टेस्ट बताइए और इसको आप बिल्कुल टिप्स पे याद कर लीजिए, आपको इस तरह से गिनना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। आप बिल्कुल जब सोचे कि 8 नंबर, तो आपके दिमाग में जस्ट ऑक्सीजन आना चाहिए, आपके मन में 12 आए तो जस्ट मैग्नीशियम आना चाहिए, राइट। आपको याद करने ही पड़ेंगे ये। नेक्स्ट 16, एटॉमिक नंबर 16, सल्फर, सिंबल एस, वैलेंसी S-2। जब S-2 लिखते हैं तो उसे सल्फाइड बोलते हैं। एक चीज, ऑक्सीजन O-2 तो हम इसे ऑक्साइड कहेंगे, राइट। F-1 इसे फ्लोराइड कहेंगे, राइट। 17 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन, Cl, क्लोराइड, Cl-1 क्लोराइड। आर्गन, Ar, 18 एटॉमिक नंबर, अगेन नो वैलेंसी, देखिए 2, 10 एंड 18, ऑल दीज 3 नो वैलेंसी, कोई वैलेंसी नहीं है, दीज आर नोबल गैस। 19 एटॉमिक नंबर, पोटेशियम, K+1। अब देखिए पोटेशियम, कुछ बच्चे क्या करते हैं P, पोटेशियम को P से डिनोट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम K से डिनोट करेंगे क्योंकि इसका जो लैटिन लैंग्वेज में नेम है वो केलियम होता है, राइट। जिस तरह से सोडियम को कुछ बच्चे SO लिख देते हैं और नेट्रियम Na होता है, नेट्रियम लैटिन लैंग्वेज में नेम है, इस तरह से पोटेशियम का केलियम लैटिन नेम है K+1, राइट। देखिए फास्फोरस का भी P सिंबल होता है, तो हम इसे पोटेशियम को कुछ बच्चे P लिख देते हैं, तो इसको लैटिन लैंग्वेज में पोटेशियम का K सिंबल होता है और K+1 वैलेंसी होती है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज 20, कैल्शियम, सिंबल इज Ca में आप A स्मॉल लेंगे, Ca+2 इज वैलेंसी। एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम, Sc+3। 22, टाइटेनियम, Ti+4। एटॉमिक नंबर 23, वैनेडियम, V+4 एंड V+5। देखिए 21, 22, 23 ये आपको बहुत ज्यादा लर्न करने की नीड नहीं है 8th, 9th, 10th के लिए, राइट। ये आपको ज्यादा यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट 24 एटॉमिक नंबर, क्रोमियम, Cr+2, Cr+3, क्रोमिक, क्रोमेट। एटॉमिक नंबर 25, मैग्नीज, यहाँ पे देखिए 12 नंबर के साथ कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैग्नीशियम 12 नंबर पे मैग्नीशियम Mg एंड 25 नंबर पे मैग्नीज Mn। मैग्नीशियम और मैग्नीज में डिफरेंस है, राइट। 12 नंबर एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या है 25 नंबर एटॉमिक नंबर Mn। मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर इज 26, फेरम, Fe, जिसको आप नॉर्मल घर पे आयरन बोलते हैं। आयरन आप वो आयरन नहीं समझिएगा जो जिसे हम कपड़े प्रेस करते हैं, देखिए ये आयरन है लोहा, जिसको आप लोहा बोलते हैं, आयरन, राइट। उसका सिंबल होता है Fe, जिसे फेरम बोला जाता है, और उसकी दो वैलेंसी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, Fe+2 एंड Fe+3। Fe+2 जो होता है वो उसे बोलते हैं फेरस, और Fe+3 जिसे बोलते हैं फेरिक, राइट। ये आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ही आगे चल के आपको काम में आएंगे। Fe+2 फेरस एंड Fe+3 फेरिक। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज 27, कोबाल्ट, CO। अब देखिए CO लिखने के दो तरीके हैं, एक CO कैपिटल में और एक O स्मॉल में। जो अगर आपने कैपिटल में लिख दिया ऑक्सीजन CO, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस, राइट। और अगर आप स्मॉल ऑक्सीजन स्मॉल O लिखेंगे तो दैट इज एक मेटल बन जाता है कोबाल्ट, CO, ठीक है। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी, वरना मार्क्स कट जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने तो बिल्कुल सही लिखा था, राइट। 28 एटॉमिक नंबर, निकल, Ni+2। 29 एटॉमिक नंबर, कॉपर, Cu। अब देखो कॉपर का यूज कहाँ होता है, आपकी घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उसके अंदर आपको जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि आपको करंट ना लगे, उसके अंदर जो ऑरेंज कलर की पतली पतली वायर्स निकलती है, दैट इज कॉपर की वायर। इसके अंदर +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी क्या है +2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, मूव करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इज 30 जिंक Zn +2, वैलेंसी इज +2। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं हमारे पास, NH3 अमोनिया एंड NH4 +1 अमोनियम। अगर NH3 वो आता है तो आप बोलेंगे अमोनिया, और NH4 +1 अमोनियम। याद कीजिएगा, अमोनिया एंड अमोनियम जरा सा फर्क है इसमें। अब देखिए कुछ बेसिस हैं, बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे पहले मैं आपको थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बताती हूँ, फिर हम एसिड बेस के बारे में बात करेंगे। सल्फेट SO4 -2 सल्फेट, कार्बोनेट CO3 -2 कार्बोनेट, NO3 -1 नाइट्रेट, HCO3 बाइकार्बोनेट। देखिए रिलेशन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट के पास -2 वैलेंसी है और बाइकार्बोनेट के पास, ध्यान से देखिए, -1 वैलेंसी है। वो क्यों है देखिए, H के पास +1, देखिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए H+1, कार्बोनेट -2 एंड +1, क्या बैलेंस रह जाता है -2 +1, -1 बैलेंस रह जाता है। जब आप H और हाइड्रोजन और कार्बोनेट को कंबाइन करते हैं तो HCO3 -1 बचता है, राइट। तो HCO3 -1 इज बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड OH -1, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट हाइड्रोक्साइड OH-। अब देखिए कुछ बेसिस हैं और कुछ एसिड्स हैं जो इन्हीं से मिलकर बने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपने पढ़ा सोडियम, जिसका लैटिन लैंग्वेज में नाम नेट्रियम Na है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज में हाइड्रोक्साइड OH, याद रखिएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम जिसका लैटिन लैंग्वेज में नाम केलियम है, राइट। देखिए 19 नंबर पे केलियम के, तो हाइड्रोक्साइड इज OH, तो पोटेशियम का K और हाइड्रोक्साइड का OH तो मिलके कंबाइन होके क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसके अलावा कुछ वीक बेस होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वी डिस्कस लेटर। एसिड्स, सम एसिड्स, देखिए किंग ऑफ एसिड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इसका एक और नेम भी है, हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए H हाइड्रोजन आपने फर्स्ट एलिमेंट पढ़ा है, और सल्फेट अभी मैंने आपको नेगेटिव एलिमेंट पढ़ाया है सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट। अदर नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या नाम हुआ इसका, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज किंग ऑफ एसिड, एसिड्स का राजा है ये, ठीक है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए H हाइड्रोजन, और 17 नंबर पे आपने क्लोरीन पढ़ा है। क्लोरीन पे -1 चार्ज होने के कारण क्लोरीन कन्वर्ट इनटू क्लोराइड, राइट। तो हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड नेम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी बहुत ही तेज एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी बोलते हैं। विनेगर जो सिरका होता है, जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आपको सैलेड के साथ अनियन को किसी वाटर में डिप करके दिया जाता है, पिंक कलर का वाटर लगता है वो आपको, दैट इज विनेगर, सिरका जिसे बोलते हैं, जो अचार वगैरह में भी डलता है। तो CH3COH एसिटिक एसिड, दैट इज वीक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को आप टच भी नहीं कर सकते, अगर वो आपकी स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, लेकिन एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड, COOH बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने जो लाइन लगाई है दैट इज बॉन्ड, इसे बॉन्ड बोलते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। COOH ऑक्सैलिक एसिड।
बच्चों ये है आपके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। आप इस वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स देखिए और एक होमवर्क बना लीजिए कि 1 से 15 तक आपको आज लर्न करने ही है। 16 to 30 आप कल लर्न कीजिए और देन परसों आपको ये राइट साइड में जो लिखे हैं ऐसे बेस आपको लर्न करने हैं। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो समझो आपकी केमिस्ट्री इजी हो गई, क्योंकि आपको जब तक ABCD नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय आप कभी नहीं लिख पाओगे। आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो, बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे जब तक ABCD नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से केमिस्ट्री करने के लिए, केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपकी केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगने लगेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।